मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। और ये जो हम लोगों का है वो चैप्टर 4.4 स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 4.3 तक बता दिया है, सिखा दिया है, समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना बता रही हूँ। इससे पीछे मैंने आप लोगों को जो है शुरू से यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज जो है वो 4.3 तक अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है बहुपदों का गुणनखंड निकालने के लिए। इसमें हम लोगों को जो है जो गुणनखंड निकालना है, इसका पहला क्वेश्चन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3 का एक गुणनखंड x+1 है। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं जिसको ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग में सबसे पहले एडजस्ट हो जाता है, यानी समझ में आता है और उसे बन जाता है। क्योंकि आप लोग अभी मैं समझाऊंगी तो समझ भी जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बाबू तो आगे चल के कभी भी आप लोगों को मैं बोल दूंगी अचानक से कि बाबू ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना लो, तो आप लोगों से नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, इसीलिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जाइए बाबू, घर जाइए, घर जाइए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड आप लोग रुकिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1। और आप लोगों को इस वीडियो के बाद पता चल ही जाएगा कि मैंने ये बात आप लोगों को बताने से पहले यानी स्टार्टिंग में ही क्यों बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है और सीखने समझने का प्रयास करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल को थाम के और कॉपी और कलम को बंद करके ध्यान दीजिए बोर्ड पे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो इसको मानते हैं, ये हम लोगों का जो बहुपद दिया गया है इसको सबसे पहले हम लोग px के बराबर में मानेंगे। तो यहाँ से माना कि px के बराबर में 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3 मान लेंगे। और मानने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि आप सभी को पता है और क्वेश्चन में ही दिया गया है और मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि यहाँ से चूंकि x+1 है ना, x+1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यहाँ से जो है x+1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। आप लोग बोलेंगे जब px का गुणनखंड जो है x+1 है ही, तो अब हम लोगों को इसमें क्या गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड तो उसका दिया ही गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो बहुपद आप लोगों का दिया गया ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद में कितना गुणनखंड उसका होगा, 3 गुणनखंड होगा। तो एक ठो तो निकला है तो 2 ठो निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब 2 ठो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से जो है x+1 जो है वो px का एक गुणनखंड दिया ही गया है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x माइनस 3। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। देखिए अब समझने का बात है और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बराबर देंगे। 2 बराबर क्यों देंगे, क्योंकि जो ये वाला जो बीच वाला लाइन है उसको हम लोग सबसे पहले नहीं करेंगे। पहले मैं आप लोगों को जो तीसरा लाइन हम लोगों का है 1 2 3, तो 2 बराबर यानी बीच वाला बराबर छोड़ के जो तीसरा वाला लाइन होने वाला है सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। वो इसलिए मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को बीच वाला पद समझने में जरा सा भी दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना ना करना पड़े, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसका क्या करना है आप लोगों को, देखिए 3x+1 x+1 x+1 तीन जो है 3 जगह पे ये लिख देना है, 3 भाग में इसको बांट के ऐसे यानी हम लोगों को लिखना है जैसे मैंने अभी लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। मैं अगर डायरेक्ट बना दूंगी तो आप लोगों के जरा से भी दिमाग में एडजस्ट ही नहीं होगा, इसलिए जैसे समझ में आता है वैसे पढ़ाई करना है ना, तो इसीलिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, शुरू में देखेंगे तो क्या है 2x³ है, 2x³ है तो 2x³ लाना है। यहाँ पे 2x³ है तो कैसे भी करके 2x³ तो लाना है। 2x³ लाने के लिए हम लोगों को यहाँ से 2x² से गुना करना होगा। 2x² से अगर x+1 में गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x³
हो जाएगा ना, 2x² को x से गुना करेंगे 2x³ और प्लस यहाँ से 2x² हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही आप लोगों को गुना करके भी लिखना है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3x² और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस 2x²। तो यहाँ पे हम लोगों को 3x² माइनस में 3x² लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो माइनस में 5x² यहाँ पे होना चाहिए। तो माइनस में 5x² होने के लिए यहाँ से हम लोगों को 5x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस में 5x हम लोगों को ऐसे यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे माइनस तो दिए ही, माइनस में 5x से गुना करेंगे और माइनस में 5x से यहाँ पे जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5x को x से गुना करना है तो x² हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करके अब लिख देंगे हम लोग माइनस में 5x²। उसके बाद यहाँ से जो है ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 5x को 1 से गुना करने पर जो है माइनस 5x ही हो जाएगा। अब उसके बाद इससे आगे क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में 5x आया है और यहाँ पे जो है वो माइनस में 8x है। तो माइनस में 8x लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है वो माइनस में 3x लाना पड़ेगा। तो माइनस में 3x लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर माइनस में 3 से गुना करना पड़ेगा। माइनस में 3 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो -3 को x से गुना करने पर ये माइनस में 3x हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, आप सभी को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या ना हो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा और आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए मैंने आप लोगों को शुरू में बहुत बार मैंने बताया है और अभी भी मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पढ़ने में ज़रा सा भी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई को बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ाई को बहुत ज़्यादा हार्ड मानकर संघर्ष करके दिन रात एक करके पूरा टेंशन में रहकर उसका पूरा मूड जो है अलग है, खाना पीना छोड़ के कुछ से कुछ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, जैसे समझ में आता है पूरा हौले हौले में पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, तभी समझ में आएगा और अच्छे तरीके से आप लोग जो है आगे बढ़ भी पाइएगा। नहीं तो इसमें क्या होता है, बीमार अलग पढ़िएगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए जैसे समझ में आता है वैसे ही पढ़ना है। तो ऐसे समझ में आया तो ऐसे ही पढ़ेंगे, सिंपल। तो यहाँ से आप लोगों को मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को 2x³ लाना था तो 2x² से गुना करना पड़ा, तो यहाँ से 2x³ हो गया और उसके बाद जो है 2x² को 1 से भी गुना करना होगा ना, तो क्योंकि ये जो है ये कोष्ट में है, तो कोष्ट में होता है तो क्या होता है, दोनों से गुना करना होता है, तो दोनों से गुना किए तो यहाँ पे 2x² लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम लोगों को 3x तो होना चाहिए। 3x लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे माइनस में 5x² लाना होगा। अब माइनस में 5x² तो लाना होगा, लेकिन कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जो माइनस में 5x से हम लोगों को x से गुना कर देंगे तो -5x² हो जाएगा। अब उसके बाद 1 से गुना करना तो जरूरी है, तो इसलिए माइनस में 5x यहाँ पे 1 से गुना करने पर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में 5x आ गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस में 8x है। तो अब यहाँ से माइनस में 8x लाने के लिए यहाँ पे माइनस में 3x तो जरूरी है, तो माइनस में 3x लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस में 3 से x में गुना कर देंगे, तो x में गुना करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा। उसके बाद 1 को छोड़ तो नहीं सकते, 1 से भी गुना करना ही होगा, तो यहाँ से -3 को 1 से गुना कर देंगे। समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो x-1 तीनों में है, तो x-1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बचेगा क्या, 2x² - 5x - 3। ठीक है, और एक सेकंड में देख लेती हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, तो x+1 जो है वो तीनों में है तो कॉमन ले लिए और बचा क्या, जो 2x² - 5x - 3, तो इसको हम लोग एक साथ कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x+1 जो है उसको ऐसे ही रख देंगे और ये जो 2x² - 5x - 3 है इसका हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका गुणनखंड मैंने आप लोगों को जो है 4.3 है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है। तो जाइए और देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में अक्सर इस गुणनखंड को करेंगे। इसीलिए तो यहाँ से इस तरह के गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो यहाँ से लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x²। 3 है ना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, और x² है तो 6x² हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों का 6 को इस तरीके से इसका गुणनखंड करना है कि हम लोगों को जो बीच में है -5x वो हम लोगों को निकल के आ जाए। तो यहाँ से इसको हम 6 और x लेंगे, 6 और मतलब 1 लेंगे।
मतलब 6 और 1 इसका गुणनखंड हम लोग लेंगे। आप बोलेंगे कि इसका और भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं लिए? वैसे जैसे कि हम लोग 3 और 2 तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इसको जैसे कि हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों अगर माइनस में हम लोग दे देते हैं तो -5x तो हो जाएगा ना। तो ये -3 -2 क्यों नहीं लेंगे हम लोग, एक और मतलब 6 और 1 क्यों लेंगे? तो मैं आप लोगों को बोलूँगी इसलिए हम ये 2 -3 या -2 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है -3 और -2 से -5x तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद ये माइनस में जो 3x माइनस में जो 6x² लाना है, वह कहाँ से लाइएगा? क्योंकि माइनस और माइनस तो गुना होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो माइनस है, इसलिए हम लोगों को जो है यहाँ पर क्या है, देखिए 2x² और माइनस में 6x और प्लस में जो है x लेना पड़ेगा, और माइनस में 3। समझ में आया? माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और गुना होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो 6x² हो जाएगा, और जैसे ही ये दोनों आपस में माइनस होगा, घटेगा, तो ये जो है माइनस में 5x निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों को x+1 इसका बाकी का प्रोसेस जो होता है, क्या होता है, कॉमन लेने वाला। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से जो है ये 3 बच जाएगा, और यहाँ से ये प्लस में 1 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जो है वो x-3 बच जाएगा, और तो यहाँ से x+1 और यहाँ से इंटू x-3 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2x+1 जो है वो यहाँ से बच जाएगा, यानी 2x+1 तो बच जाएगा, तो वो इतना निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को समझने में दिक्कत, समस्या, कठिनाई का सामना जरा सा भी नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन किस टाइप से है, तो आप लोगों को अगर इसको भूलना नहीं है तो अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल सा है, बस इसमें गुणनखंड करना है। तो हम लोग जो है अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, यानी बात करेंगे जो एक का जो दूसरा नंबर है उसका, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, यानी पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करेंगे।